के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। रुक करते हैं राजस्थान की विधानसभा चुनाव पर, क्योंकि वहां पर आज मतदान की प्रक्रिया जारी है और आज मतदान जोरों शोरों से चल रहा है। बात करें 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव की, जिसका बिगुल 7 नवंबर को बज गया था, जिसके बाद छत्तीसगढ़, मिजोरम और मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत भी हो गई थी और वहां पर मतदान पूरे हो चुके हैं। जिसके बाद आज राजस्थान में सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया जारी रहेगी। वहीं अगर बात करें आज राजस्थान में कुल 200 सीटों में से 199 सीटों पर मतदान हो रहा है। सवाल यह है कि जनता के मुद्दे क्या होंगे, जनता किसको अपना मतदान कर रही है और किन मुद्दों को ध्यान में रख करके मतदान कर रही है। वहीं अगर छत्तीसगढ़, मिजोरम और मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखी गई थी और ये टक्कर आज राजस्थान में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये जो 5 राज्य हैं वहां पर केवल 2 ही पार्टियों का बोलबाला ज्यादा देखने को मिलता है, जिसमें से एक है भाजपा और दूसरी है कांग्रेस। और भाजपा की पकड़ इन राज्यों में छत्तीसगढ़, मिजोरम और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पकड़ ज्यादा मजबूत है। और अगर बात करते हैं तो वहां पर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार भले है, लेकिन वहां पर भी राज्य में जो है कांग्रेस का बोलबाला ज्यादा है। तो अब देखना यह है कि ये जो सेमीफाइनल है, जो फाइनल से पहले यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जो ये सेमीफाइनल हो रहा है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का, इसमें किसकी पकड़ ज्यादा मजबूत होती है, किसकी सरकार बनती है, किसकी सत्ता में और ज्यादा पकड़ देखने को मिलेगी और इन 5 राज्यों में आखिर सीएम की कुर्सी पर कौन सवार होगा। इस बीच दोनों पार्टियों का वार पलटवार भी ताबड़तोड़ तरीके से जारी है। वहीं अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, सीएम योगी आदित्यनाथ की, अमित शाह की, जेपी नड्डा की या फिर राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी की, तो इन सभी नेताओं ने चुनाव जीतने के लिए जी जान लगाकर ताबड़तोड़ रैलियां की हैं, जनसभा को संबोधित किया है और जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की है। अब देखना यह है कि जनता किसको चुनती है। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं और विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो ये इन बातों पर चर्चा करेंगे कि राजस्थान में चुनाव तो चल रहे हैं विधानसभा के, लेकिन इससे पहले मध्य प्रदेश में चुनाव हो चुका है, छत्तीसगढ़ में चुनाव हो चुका है और मिजोरम में चुनाव हो चुका है। और वहां पर जो हमने फीसदी देखी मतदान प्रतिशत की, वो बेहद अच्छी रही है। वहां पर मतदान भी शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं। लेकिन अगर बात करते हैं राजस्थान चुनाव की, तो वहां पर भी ईवीएम खराब होने की खबर या फिर लड़ाई झगड़े की खबर, ये सारी खबरें आने लगी है विवेक श्रीवास्तव जी। और अभी केवल एक ही बजाय उससे पहले जो है कांग्रेस का जो बयान है, ये कई सारे बयान जो हैं, आरोप प्रत्यारोप जो है कांग्रेस ने लगाने शुरू कर दिए हैं और कांग्रेस ताबड़तोड़ तरीके से एक टाइप से कह लें हम तो बयान देती ही जा रही है कि ये झगड़े लड़ाई कराने के सारे आरोप लग रहे हैं भाजपा पर। वहीं अगर बात करें तो भाजपा पर कुछ लोगों की हत्या करने के या फिर जानलेवा हमले करने के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। तो अभी केवल एक ही वजह है, मतदान शुरू हुआ है, कई जगहों पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं, लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ वहीं कांग्रेस है जिसका ये आरोप प्रत्यारोप का जो खेल है वो शुरू हो गया है। जी विवेक श्रीवास्तव जी। देखिए सोनाली जी, इस तरह की स्थिति में राजस्थान है जी, मंत्री होकर के भी नहीं है जी, पूरा 5 साल मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ाई चलती रही, अपराधियों के मनोबल चरम पे हैं जी, प्रदेश में अराजकता व्याप्त है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट का सब्जेक्ट होता है जी, और जब तक चुनाव परिणाम आने के बाद जी, नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं हो जाती, तब तक लॉ एंड ऑर्डर कांग्रेस के हाथ में है, अशोक गहलोत जी के हाथ में है। जी, कुछ भी हो रहा है इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस के करप्शन के है, कांग्रेस के भ्रष्टाचार पे है। लेकिन सचिन पायलट जो हैं वो ये बयान दे रहे हैं और उन्होंने मतदान के बाद बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि जो जनता है उन्होंने देखा है महंगाई को, बेरोजगारी को, और वो इन सारी चीजों को देख करके मतदान करेगी और दोबारा जो है वो कांग्रेस की सरकार लेकर के आएगी राजस्थान की जनता। तो सचिन पायलट ने पहले मतदान किया, उसके बाद ये जो बड़ा बयान है वो दिया। तो इस बयान को किस तरह से देखते हैं आप?
सोनाली जी, इस जी बयान का जमीनी हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। जी पूरे भारत में डीजल पेट्रोल सबसे महंगा राजस्थान में है। भारत सरकार ने डीजल पेट्रोल पे 2 बार कटौती की अपने टैक्सों में, लेकिन उसके प्रत्युत्तर में कांग्रेस शासित राज्यों ने एक फूटी कौड़ी की भी कटौती अपने शासित राज्यों में नहीं की। राजस्थान में परिणाम स्वरूप डीजल पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगा है। जी वहां के पेट्रोलियम उत्पाद बेचने वालों ने हड़ताल भी की थी, उस पर भी कोई रास्ता नहीं निकला। डीजल पेट्रोल बढ़ने से महंगाई बढ़ती है, ये आर्थिक क्षेत्र के एक बच्चे को भी मालूम है। जी और डीजल पेट्रोल राजस्थान में सबसे महंगा है। बेरोजगारी दर राजस्थान में उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बाद उत्तर राजस्थान में सबसे ज्यादा है, जी उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा है। तो 5 साल के शासन में बेरोजगारी दर चरम पे, महंगाई चरम पे, अपराधियों के मनोबल चरम पे, कन्हैया लाल जैसे सामान्य आदमी की गर्दन काटी जा रही है, दंगे हो रहे हैं, पेपर लीक के रिकॉर्ड मामले हैं, किसानों की जमीन कुर्क की जा रही है 19,000। ये सारे अपराध कांग्रेस सरकार ने जो अपने 5 साल में किए, इसका एक एक का हिसाब जनता आज ले रही है। सचिन पायलट जी की बातें जमीनी हकीकत से एकदम जुदा हैं। वो जिन बातों को कर रहे हैं, बात को अपने पाप गिना रहे थे, गिनाते गिनाते कुछ और कह गए। आज वहां पे कांग्रेस के भ्रष्टाचार का, कांग्रेस का अराजकता का फैसला हो रहा है, और ये फैसला 3 दिसंबर को सबको दिखाई पड़ जाएगा, सबको सुनाई पड़ जाएगा। जी, भाजपा की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आए हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से कई सारे बयान आ चुके हैं, कई सारे आरोप लगाए जा चुके हैं। अगर बात करें राजस्व मंत्री की, अशोक गहलोत के राजस्व मंत्री की, तो उन्होंने भी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एक बुजुर्ग के हाथ में पत्थर लेकर के उनके ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई है, और वो इससे डरने वाले नहीं हैं और ना ही पीछे हटने वाले हैं। तो इस बयान को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये जो बयान है वो राजस्व मंत्री की तरफ से दिया गया, और उसके बाद एक बुजुर्ग के ऊपर आरोप लगाया गया कि उनके हाथ में पत्थर है तो उनको मारने के लिए है। तो कांग्रेस वो जो ये सारे बयान दे रही है, इन सारे बयानों को, राजस्व मंत्री के इस बयान को, ये सारी चीजें किस तरह से देखते हैं, और क्या इनका खामियाजा सच में इस चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, बुजुर्ग के हाथ में पत्थर है, राजस्व मंत्री को उससे खतरा दिखाई दे रहा है। जिस तरह से 19,000 किसानों की जमीन कुर्क की गई है, तो जब किसान की जमीन छीन लोगे तो किसान के पास सिवाय पत्थर उठाने का रास्ता क्या है? जी, अगर किसान पत्थर चला रहा है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है कि राजस्व मंत्री के प्रति समाज का आक्रोश है जो आज दिखाई दे रहा है। तो इस आक्रोश को पूरे कांग्रेस को झेलना है जी, और वहां से विदाई लेनी है। बहुत कायदे से विदाई होने जा रही राजस्थान से कांग्रेस की। 3 दिसंबर को गाजे बाजे के साथ कांग्रेस वहां से विदा हो जाएगी। आज जनता कर रही है, 3 दिसंबर को परिणामों में कांग्रेस की विदाई हम लोगों के माध्यम से दिख जाएगी। जी। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं, विवेक श्रीवास्तव जी राजस्थान से, जहां पर मतदान की प्रक्रिया जो है वो जारी है सुबह 7 बजे से, और हमारे संवाददाता अरुण जी लाइव बताएंगे, लाइव दिखाएंगे कि वहां पर क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से मतदान जारी है, किस तरह की लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं, लोग किन मुद्दों को ध्यान में रख करके अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, अपने मतदान को कर रहे हैं। तो अरुण जी, हमारा सबसे पहला सवाल यही है कि आप लाइव दिखा रहे हैं, लाइव बता रहे हैं, लोगों से पूछिए, जानिए, बताइए कि उनके आखिर मुद्दे क्या हैं, वो किन मुद्दों को ध्यान में रख करके मतदान करने के लिए आए हैं और कब से लाइन में खड़े हैं। जी बिल्कुल, आज जनता तय करेगी इस लोकतंत्र के पर्व पर कि राज्य सरकार किसकी बननी है और तिजारा विधानसभा में किसके सर पर चेहरा होगा एमएलए पद का। तो अभी बात करते हैं जो मतदान कर रहे हैं, लाइन लगी हुई है। प्रशासन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रशासन बहुत ही अच्छे तरीके से एक सुरक्षा दृष्टि से लगातार नजर रखे हुए है।
और अभी बात करते हैं जो मतदाता अभी लाइन में लगे हुए हैं कि कैसे क्या माहौल चल रहा है। एक जी, किसकी लहर ज्यादा देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, लहर की अगर बात करें तो अभी मतदान की बात करें तो प्रतिशत 34 से ज्यादा प्रतिशत मतदान हो चुके हैं। जी। लहर का अभी कुछ नहीं बताया जा सकता। बाकी हाँ जी, आप मतदान कर दिया है? मतदान के लिए अभी आया हूँ। मेरी वोटर लिस्ट में नाम ही डिलीट कर दिए गए हैं। नाम डिलीट कर दिया गया है और उसके लिए मेरे काफी देर से परेशानी हो रही है। तो यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। तो इस तरीके से अभी हम हैं बिलकपुर गांव के अरुण रूट जी, पे, उनसे पूछिए, मतदाता जो हैं उनसे पूछिए कि वो उन्होंने मतलब इससे पहले चेक किया था या उससे पहले किसी ने मतलब इसके लिए कोई कार्रवाई की, कोई जवाब दिया, कोई आश्वासन दिया, कुछ तो दिया होगा किसी अधिकारी ने, कुछ तो बताया होगा कि आखिर वोटर लिस्ट में नाम क्यों नहीं है लोगों का। और ऐसे और कई लोग हैं जिनका नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, तो आखिर नाम नहीं है तो क्यों नहीं है, ये सवाल करिए। अरुण जी पूछिए कि क्या आपके साथ और भी लोग हैं जिनका नाम नहीं है, या फिर इनका नाम नहीं है तो इन्होंने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, अगर कोशिश की तो क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? तो हमारे संवाददाता से थोड़ी सी जुड़ने में नेटवर्क इशू आ रही है। लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, अभी आपने सारी बातें सुनी, आपने देखा कि जो है लोग हैं मतदान करने के लिए आए हैं, लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है और कोई अधिकारी इसके लिए सुनने को तैयार नहीं है। तो आखिर जो भोली भाली जनता है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आई है, वो आखिर क्या करे? और अधिकारी जो है वो जवाब देने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर बात की जा रही है सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों की, राजस्थान सरकार कह रही है कि हमने काफी पहले से ही वोटर लिस्ट में लोगों का नाम चढ़ाना शुरू कर दिया था, मतदान सूची बनाना शुरू कर दी थी और उसके बाद उन्होंने काफी अच्छी व्यवस्था की थी। लेकिन ये अभी अभी आपने लाइव देखा, ये क्या व्यवस्था थी? लोगों के मतदान सूची में नाम नहीं है, उनके वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। विवेक श्रीवास्तव जी, देखिए, मतदान सूची में नाम ना होने का मतलब साफ है कि स्थानीय प्रशासन ने ढंग से मतदाता सूची का पुनरीक्षण नहीं किया जी। ये उनके कार्यों की कलई खोलने वाला है। और जहां तक चुनाव में चुस्त दुरुस्त प्रशासन की बात है, तो चूंकि स्टेट इलेक्शन है जी, फोर्स चुनाव आयोग पूरा इसमें लगता है, फोर्स जाती है, सेंट्रल फोर्स जाती है, तो लॉ एंड ऑर्डर तो मतदान स्थलों के अगल बगल मेंटेन ही रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज जिन लोगों के नाम नहीं है उनके लिए आज मशीनरी कुछ करने की स्थिति में नहीं होती है। उनको भी थोड़ा सा पहले से लग के देखना चाहिए कि हमारा नाम कहीं कोई कटवा ना पाए, रहना चाहिए। थोड़ा सा अगर सक्रिय होते तो ये स्थिति नहीं आती। थोड़ा सा मतदाता की भी गलती है और बाकी गलती इसमें जागरूकता फैलाने की भी तो जरूरत है ना इस बारे में, कि मतलब जो सरकारें हैं जो इसके लिए निश्चित लोग हैं वो लोगों के बीच में जाएं, जनता के बीच में जाएं और जागरूकता फैलाएं और लोगों को बताएं कि अगर उनकी मतदान सूची में पहले से ये सारे काम करने चाहिए थे ना, लोगों को भी, जो अधिकारी हैं उनको भी, चुनाव आयोग को भी इसका ध्यान रखना चाहिए था। मतदाता जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं सुनाने की। आप देख रहे होंगे कि लगातार हमारे पार्टी के तमाम बड़े नेता मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि आप लोग मतदान करें। स्वयं ओम प्रकाश बिरला जी ने भी किया है, लोकसभा अध्यक्ष राजस्थान से ही आते हैं जी। तो ऐसे सारे बड़े बड़े चेहरों ने वहां पे अपील की है। लेकिन थोड़ा सा मतदाता को भी जागरूक रहने की आवश्यकता होती है कि आपका कोई नाम इस तरह से कटवाने ना पाए। मतदाता पुनरीक्षण के समय थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता होती है। फिर भी ये सरकार की मशीनरी की फॉल्ट है, इस तरह से नाम नहीं लोगों को कटने होने चाहिए। साफ बता रहा है कि वहां पे मतदाता पुनरीक्षण ठीक से नहीं किया गया। ये मतदाताओं के नाम ना होना उनके इस कार्य की कलई खोलने वाला है। ये ठीकरा भी अशोक गहलोत की सरकार के माथे पे फूट रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। उनको मतदाताओं के नाम होने चाहिए, वो मतदान उनको करने का अवसर मिलना चाहिए था जी। तो और सारी बातें अभी निकल करके आएंगी, ग्राउंड जीरो से ही पता चलेंगी कि आखिर मतदान केंद्रों के बाहर क्या कुछ चल रहा है। और इसको बताने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अरुण जी, बताइए कि क्या कुछ हो रहा है वहां मतदान केंद्रों के बाहर और कितने ऐसे मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, उनकी सूची में नाम नहीं है, या फिर किन मुद्दों को ध्यान में रख करके लोग मतदान करने के लिए आए हैं और कब से लाइन में लगे हैं?
जी बिल्कुल। अभी इस प्रकार की एक ही कैंडिडेट ऐसा आया है जो जिसने बताया कि मैं चुनाव नहीं कर पा रहा हूं। बाकी अभी लाइन यहाँ पे लंबी लगी हुई है। जी मतदाताओं से बात करते हैं। आओ, कैमरामैन को बोलूंगा कि एक बार लाइन दिखाना चाहें। जी जी, मतदान करने के लिए आए हैं। जी हाँ, तो इसको सुरक्षा को देखते हुए कैसे क्या माहौल लग रहा है? सही है, बिल्कुल ठीक है, शांतिपूर्ण है। कोई संवेदनशीलता नहीं है? नहीं, ओके जी। किन मुद्दों को लेके आप वोट डाल रहे हैं? जी सर, किन मुद्दों को लेके वोट डाल रहे हैं? किस तरह की वोट? देश के विकास के लिए, अपने सुरक्षा के लिए, और क्या कुछ बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं या क्या नहीं बदलाव चाहते चाहते हैं आप? क्या बदलाव चाहते हैं जो अभी सरकार चल रही है, अब जो सरकार बनने जा रही है, क्या बदलाव चाहते हैं? मैं वोट दे रहा हूँ और देश के विकास और देश की इकोनॉमी के लिए अच्छी व्यवस्था ढंग से। बहुत बहुत बढ़िया जी। ये मैं ये कहूंगा कि पूरा विकास हो अपने क्षेत्र में। जितना भी यहाँ काम हो रहा है वो बढ़िया ढंग से हो। यहाँ पे रोड का हो गया, चाहे बिजली का हो गया, इंडस्ट्री का हो गया, इनमें अच्छी काम हो ताकि जो वर्कर आ रहे हैं उनको भी फायदा हो, इंडस्ट्री का भी फायदा हो, और खास करके जो सरकार है अपनी जो भी सरकार बने वो सभी के हित में काम करे। जी तो एक सवाल और ये भी है कि जो राज्य है उसमें रोजगार, शिक्षा और जो सुरक्षा व्यवस्था की बात करें अरुण जी, तो उसकी क्या स्थिति है और क्या मतदाता इन सारे मुद्दों को भी ध्यान में रख रहे हैं? जो भी यहाँ पे काम हो, जो भी यहाँ पे काम हो, ईमानदारी पूर्वक काम हो। इससे पहले भी नेता थे, है ना, जो भी काम किए उन्होंने बिल्कुल जो सही किए, और जो आगे भी नेता आएंगे सही काम करें। अभी जो काम चल रहा था उससे क्या चेंज चाह रहे हैं अभी आप? हम चेंज क्या बदलाव चाह रहे हैं? शिक्षा और रोड की व्यवस्थाएं बिल्कुल लचर है, इस पर ध्यान भिवाड़ी में दिया जाए। प्रशासन की क्या कहें? जो प्रशासन तो बिल्कुल फेल है यहाँ पे। बिल्कुल फेल है प्रशासन की तो बिल्कुल फेल ही है। आई दिन एसपी डीएसपी बदल जाते हैं, उस पर कोई भी प्रशासन कोई नहीं से है। कोई इंडिकेशन नहीं है। हर चीज महिलाएं की चेन लूट रही है, कुछ लूट रही है। और नगर पालिका ने तो कभी भी रोड और इस पर ध्यान नहीं दिया, ध्यान ही नहीं दिए इन्होंने। तो जिस तरीके से आपने देखा, लोगों का कहना है कि प्रशासन बिल्कुल एकदम जीरो फेल बताया जा रहा है, कि कोई सुनवाई नहीं होती, किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। डेली चेन स्नैचिंग हो रही है, क्राइम महिलाएं भी हैं। अभी महिलाओं की बात निकल करके आई है अरुण जी, तो महिलाएं भी हैं आपके पीछे। कई सारी महिलाएं जो हैं वो मतदान करने के लिए आई हैं, उनसे भी पूछिए उनकी क्या समस्याएं हैं, उनकी क्या मतलब वो किन मुद्दों को ध्यान में रख के मतदान करने आई हैं। अभी आप वोट डालने के लिए आए हैं, किन मुद्दों को लेके वोट डालना, कुछ क्या बदलाव चाह रहे हैं, किन मुद्दों को लेके वोट डालने के लिए आए हैं आप? बोलिए, कुछ तो बोलिए। सरकार कैसी होनी चाहिए? सरकार कैसी होनी चाहिए? सरकार पर तो बोलो, अच्छी होनी चाहिए। महिला सुरक्षा की बात कर लेते हैं, और भी महिलाएं हैं उनसे पूछिए महिला सुरक्षा की राज्य में क्या स्थिति है। आप अभी आप मतदान करने के लिए आए हो, क्या आपको बदलाव चाहिए? सरकार अभी जो चल रही थी उससे कुछ अलग चाहिए? कैसे कुछ अलग चाहिए? कुछ अलग चाहिए? क्या कमी आ रही है? क्या बदलाव चाहते हैं आप? कमी यही आ रही है, पानी पूरा गिरा हुआ है, आने जाने में दिक्कत है। पानी आते रहते हैं रोड पर, पानी स्कूल बंद रहते हैं, स्कूल भी सही ढंग से। ये प्राइवेट सेक्टर में जितने भी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल में इतने फीस ज्यादा रहते हैं और पढ़ाई थर्ड क्लास होती है, सरकारी टाइप की होती है। थोड़ा सा 19-20 का फर्क है। एजुकेशन कम से कम कंफर्टेबल होना चाहिए कि लोग को पढ़ाने के लिए सोचना नहीं पड़े, गरीब से गरीब आदमी जी कोई भी अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते। कम से कम शिक्षा सही रहेगा ना, तो देश का आधार भी सही रहेगा। शिक्षा पैसे पर तौल दिया स्कूल को, तो कहाँ से आदमी अच्छे बच्चे को पढ़ा पाएगा? वो तो पीछे रह जाएंगे अच्छे बच्चे। जी और भी महिलाएं हैं अरुण जी, आपके पीछे और भी महिलाएं हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं उनके? शिक्षा का जो एक मुद्दा आया वो प्रमुख सामने निकल करके आया है। वहीं अगर बात करें महिला सुरक्षा की, लूटमार, स्नैचिंग की, तो ये भी एक प्रमुख मुद्दा जो है वो सामने निकल के आया है। लेकिन अगर बात करें महिला सुरक्षा की, पढ़ाई को लेके, बच्चे की स्कूल का फीस को लेके सरकार बदलाव के लिए बात चाह रही है। जी विकास, अगर विकास की बात करें तो विकास जीरो की बात कर रहे हैं जी जी।
तो ये सारी बातें विवेक जी आपने सुनी, ये सारे मुद्दे आपने सुने कि वहां की जनता जो है वो बदलाव चाहती है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि वो बदलाव चाहती तो है लेकिन भाजपा से, ना कि कांग्रेस से। लेकिन राजस्थान की जनता की अगर बात करें तो आपने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखी और पूरा आकलन भी समझ गए होंगे कि जो जनता है वो वाकई में क्या चाहती है, वहां पे किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, लोग किन सारी चीजों से परेशान हैं। आखिर चेन स्नैचिंग के मामले हो या फिर महिला सुरक्षा की बात हो या अगर बात कर ले एजुकेशन सिस्टम की, महंगाई की और विकास की, तो जो जनता है वहां पर ओवरऑल कहीं ऐसी कोई ऐसी क्षेत्र नहीं बची जिससे परेशान ना हो। तो जो जनता है वो बदलाव चाहती है, लेकिन जो बदलाव चाहती है वो भरोसा दिखा करके किसी सरकार को चुनेगी भी, और क्या वाकई में उसके बाद जो भी सरकार आती है वो उन भरोसे पर खरी उतरेगी। विवेक श्रीवास्तव जी। जी बिल्कुल सोनाली जी, जी जिस भरोसे से जनता आज मतदान कर रही है, हमारे ऊपर पूरी जिम्मेदारी होगी कि हम उस भरोसे पे खरे उतरे। जी जिस अराजकता को 5 साल राजस्थान की जनता ने झेला है, जी उस अराजकता से उसे मुक्ति मिले। जिस तरह का भ्रष्टाचार राजस्थान की जनता ने झेला, जिस तरह से महंगाई की मार राजस्थान की जनता ने झेला है, जी जिस तरह से किसानों की जमीन कुर्की झेली है, इस सारी स्थितियों से राजस्थान की जनता को मुक्ति मिले, हमारी ये जिम्मेदारी है। इस उम्मीद से जनता हम मतदान कर रही है और 3 दिसंबर को जिस तरीके से हम वहां की सत्ता में वापसी करने जा रहे हैं, जी जिम्मेदारियों के साथ राजस्थान की जनता के साथ विकास के एक नए पायदान की ओर राजस्थान को लेकर चलेंगे, ऐसी हमारी कामना, ऐसी हमारी उम्मीद है। तो भाजपा की ओर से ये वादा किया जा रहा है, भाजपा कह रही है कि जो राजस्थान की जनता है जिन चीजों को लेकर के मतदान कर रही है। विवेक श्रीवास्तव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरुण जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी देखी कि राजस्थान में आखिर जो जनता है वो किन मुद्दों को ध्यान में रख करके मतदान कर रही है। और जो आपने अभी प्रवक्ता की राय सुनी है, जो प्रवक्ता की बात सुनी है, वो भी आपने सुनी कि वो ये पूरा दावा कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं कि राजस्थान में उनकी सरकार बनेगी। और जो राजस्थान की जनता है, जिन मुद्दों को उन्होंने गिनाया है, जिन मुद्दों को वो ध्यान में रख करके सरकार बदलने की बात कर रहे हैं, भरोसा दिखा करके मतदान करने के लिए गए हैं, तो क्या वो सच में खरे उतरेंगे उन मुद्दों पर या नहीं, या राजस्थान की हो या फिर विधानसभा जो 5 राज्यों में चल रहे हैं उनकी जनता हो, क्या वो भरोसा दिखाएगी तो वो भरोसा टूट जाएगा। ये सारी चीजें जो हैं वो साफ हो जाएंगी 3 दिसंबर को, और उसके बाद सरकार आएगी, बदलेगी या क्या कुछ होगा, उनके मुद्दे क्या होंगे, वो किस तरह से काम करेगी, क्या ये सारे मुद्दे जो निकल करके आए हैं उन सारे मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा, विकास के कार्य किए जाएंगे, एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया जाएगा, या चेन स्नैचिंग के मामले कम होंगे राज्य में, या महिला सुरक्षा की बात कर ले तो महिला सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो परेशान हैं। चेन स्नैचिंग के मामले हो या फिर उत्पीड़न के मामले हो या फिर कई सारे मामले हो, विकास के क्षेत्र में बात करें, एजुकेशन के क्षेत्र में बात करें, घर चलाने की बात करें, महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, तो ये सारे मुद्दे जो हैं वो प्रमुख निकल करके सामने आए हैं। और उसमें ये सारी जो जनता है जो मतदान करने के लिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आई है, वो कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है उससे नाखुश दिखाई दी है और वो सरकार बदलना चाहती है, राज्य में बदलाव चाहती है और इन सारे मुद्दों पर काम होते हुए देखना चाहती है। क्योंकि राजस्थान में आज 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के मतदान हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है, और करणपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी की मौत होने के बाद राजस्थान में 200 सीटें हैं, तो अभी केवल 199 सीटों पर ही मतदान हो रहा है। इसमें मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और सचिन पायलट समेत कई दिग्गज नेता शाख पर दाव पर लगी हुई है, इनकी शाख दाव पर लगी हुई है और ये आमने सामने खड़े हैं और इस रेस में भागते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा और जो जनता है राजस्थान की वो किसके सर पर सीएम का ताज सजाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।